दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एकाग्रता की। दोस्तों जब हम किसी भी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय हमें एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एक तनाव हमारे दिमाग में बना रहता है। ढेर सारा सिलेबस कवर करने का तनाव और बहुत सारी चीज़ों को याद रखने का तनाव कि ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो भूलने न पाएँ। तो ऐसे में हमें एकाग्र होने की और फोकस्ड होने की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कैसे हम एकाग्र होकर तैयारी करें कि पूरा सिलेबस भी कवर कर लें और ढेर सारी चीज़ें हमको याद रहें ताकि परीक्षा में हम अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं जो हैं वो कहीं न कहीं हमारे भीतर एक तनाव लाती हैं, लेकिन हमें सकारात्मक दृष्टि से परीक्षाओं को अवसर की तरह देखना है। और ये परीक्षाएं या यूँ कहिए कि जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं परीक्षाएं उसी समय से शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हम क्लास 1, 2, 3, 4 हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर आगे तैयारी में जब आते हैं तो परीक्षाएं हमेशा चलती रहती हैं। और अगर हम आज यहाँ पर हैं तो कहीं न कहीं हमने उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, उनका सामना किया है और तब जाकर हम आज प्रतियोगिता के दौर में हैं। और वही स्थिति आगे भी आने वाली है कि इन परीक्षाओं का सामना करके, इनको फ़तेह करके हम आगे चयन सूची में अपना स्थान बनाएंगे। तो आपने महसूस किया होगा कि जब परीक्षाएं होती हैं तो मन और मस्तिष्क स्वतः ही एकाग्र होने लगता है। इसका कारण ये है कि हमें चिंता रहती है कि हमको इस परीक्षा में सफल होना है। तो थोड़ी बहुत चिंता ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। जैसे अगर हम हल्के फुल्के प्रेशर के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो वो और भी बेहतर होती है। या एकदम फ्री हो जाएं तो कंसंट्रेशन बनाने में और तैयारी करने में उतना मज़ा नहीं आता है। जैसे अगर आपको एक टाइम लाइन दे दिया जाए कि इस तिथि को आपका परीक्षा शुरू हो रही है या अप्रैल में 15 अप्रैल को ये पेपर है, तो आपको फिर अपने समय की गणना करना होता है और सिलेबस आप देखते हैं फिर किस तरह से कैसे रणनीति बनानी है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लें, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाते हैं। लेकिन जब आप फ्री हो जाते हैं पूरी तरह से कि ठीक है पढ़ाई कर लेंगे, तो जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है और मेहनत करने की प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी धीमी होने लगती है और हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है और हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर तो ये एकाग्रता बनाने के लिए मुझे ये आपसे कहना है कि हर चीज़ का टाइमलाइन डिसाइड करें। अगर आपको कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक या कोई आपका जैसे सामने कोई परीक्षा हो तो उसका सिलेबस कितने दिन में तैयार करना है, कितने दिन में रिवाइज़ करना है, उसकी एक रणनीति और टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप फिक्स होकर पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने कई बार अपने ऊपर आजमाया है, बहुत सारे साथियों से भी सुना है कि जो टाइम टेबल होता है वो फॉलो नहीं हो पाता है, कहीं न कहीं उसमें विघ्न बाधा आ जाती है। तो टाइम टेबल उस हिसाब से इतना हार्ड और स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हम खुद परेशान होने लगे। बस ये होना चाहिए कि हमको इतने समय में ये सिलेबस इसको कवर कर लेना है और परीक्षा तक इसको 1-2 बार दोहरा भी लेना है। तो उस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाएं। एकाग्रता का मतलब ये है कि जब हम अपना सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद उस पर पढ़ाई करना, उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो हमें पूरी तरह से अपने अध्ययन पर, पढ़ाई पर फोकस करना है, फालतू की चीज़ों से बचना है और जो है जिनसे भी हमको उस समय अपनी पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान संपर्क में रहना है, वो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो खुद गंभीरता से इस पर लगा हो, तभी हमको उसका फ़ायदा मिलेगा।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं एकाग्रता के लिए, जो आज हमने टॉपिक चुना है कि जब किसी चीज़ को आपने निश्चय कर लिया कि हमको ये करना है, तो आप पूरी तरह से उस पर फ़ोकस होकर तैयारी करें। जैसे ही आपका ध्यान भंग होता है, तो चीज़ें आपसे दूर होने लगती हैं। इसीलिए पूरी तरह से ध्यानमग्न होकर, पूरी तरह से फ़ोकस्ड होकर तैयारी करनी है। अगर एक उदाहरण से ये समझें कि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान की तैयारी करना चाह रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, तो जितना एक आपके पास समय डेडलाइन है, टाइमलाइन भी है कि कब परीक्षा होनी है और कितना सिलेबस है, हमको सामान्य अध्ययन का भी पार्ट तैयार करना है, विषय का भी तैयार करना है और पूरा सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है अपना मूल्यांकन करने के लिए। तो जब इतनी चीज़ें आप एक रणनीति के तहत एक खाका बनाकर आप चलेंगे, तो स्वतः ही आप एकाग्र होने लगेंगे। देखिए, एकाग्रता की सबसे पहली शर्त है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और फोकस्ड होकर स्टडी करना। और जो हमारे पढ़ाई में बाधाएं आती हैं, उनको हम स्वतः ही उनसे दूर हों या उनसे बचें। जैसे अनावश्यक फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी चैटिंग से बचें। इसके साथ इसके अलावा जो हमारे दोस्त मित्र यार हैं, जो उनको मुझे या हमको ऐसा लगता हो कि इनसे हमें परेशानी है, तो उनसे बहुत प्रेम से हम ये कह सकते हैं कि मेरी परीक्षा है 2 महीने के बाद और मैं इस परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ और मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। या अगर समय देना भी हो तो एक समय निर्धारित कर लें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, उससे ज़्यादा समय मैं नहीं दे सकता हूँ। अनावश्यक पार्टी करने या कहीं घूमने फिरने से बचें, क्योंकि वो आपका जो समय है उसको नुकसान करता है, समय की बर्बादी होती है। और जब आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस होता है। जैसे ही आपका ट्रैक बदलता है, आप घूमने फिरने में चले जाते हैं, तो फिर पढ़ाई पर कंसंट्रेट होने में समय लगता है और कहीं न कहीं इससे आपकी एकाग्रता भी भंग होती है। साथ ही साथ आपका जो समय होना है, तैयारी का जो समय है, वो आप ऐसे निर्धारित करें कि थोड़ा-सा शांत माहौल मिले और बाहरी व्यवधान कम से कम हो। जैसे रात में आप स्टडी कर सकते हैं थोड़ा-सा जब शोर कम होता है, या आपका कमरा, स्टडी रूम इस तरह से होना चाहिए जहाँ कम से कम व्यवधान हो। और लेकिन ये जो समय का बंधन है, वो सभी साथियों पे अलग-अलग होता है। कुछ लोग देर रात तक पढ़ाई कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत देर तक नहीं पढ़ाई कर पाता था। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रात-रात भर पढ़ाई करते हैं, तो वो सबका अपना-अपना ये है, लेकिन थोड़ा-सा प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही रहें, क्योंकि जो हमारे शरीर का जो हमारी जो जैविकी है, उस हिसाब से रात में नींद पर्याप्त हो जाती है, तो दिन में हमें जो है फ्रेश महसूस होता है। पूरी रात भर पढ़ाई करने के बाद दिन में आप 6 घंटे, 8 घंटे सोते हैं, तब भी ऐसे लगता है कि नींद नहीं पूरी हो रही है। तो देखिए, सिलेबस जब आप कवर करने बैठते हैं, तो इसमें एक शर्त ये है कि लगातार 16-18 घंटे, 20 घंटे नहीं पढ़ना है कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद 4 दिन सो रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नींद पूरी लेनी है आपको, अच्छा भोजन करना है, व्यायाम करना है, थोड़ा-सा टहलना, घूमना भी है। और साथ ही साथ जो आपके मनोरंजन के जो साधन हैं, सीमित रूप से उनका भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप एकदम कट जाएँ, केवल पढ़ाई पे ही फ़ोकस हों, नीरसता नहीं आनी चाहिए। ये सब भी एकाग्रता लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने दोस्तों, मित्रों से जो अच्छे मित्र हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम उनको पूरी तरह से काट ही दें, बातचीत भी करना है और सबसे जुड़े भी रहना है, लेकिन ऐसे इस तरह से कि आपका नुकसान या स्टडी टाइम का नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ स्वस्थ रहें, दिनचर्या अपनी अच्छी रखें, क्योंकि जैसे ही आप अस्वस्थ होते हैं, तो कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है और तभी आप पूरी तरह से फ़ोकस होकर अपनी तैयारी कर पाएँगे।
तो आज काफ़ी लंबा सेशन हो रहा है, इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं। एकाग्रता बनाए रखें क्योंकि तैयारी में फ़ोकस्ड स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से आप कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और समय लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ें। जितने देर पढ़ें, अच्छे तरह से पढ़ें, पूरे मन और मनोयोग से पढ़ें, तभी आपको लगेगा कि मैं सिलेबस कवर कर पा रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। और मन मस्तिष्क को शांत रखें, बहुत हैरान परेशान न हों और जिस भी समय आपको ये लगे कि आप इस समय बेहतर स्टडी कर सकते हैं, उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी तैयारी के लिए और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो, आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अनुराग चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद।